ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माघ महीने की कथा। प्रेत ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण, गंगा जल के इस अद्भुत और चमत्कारी प्रभाव को देखकर ही मैंने आपसे गंगा जल की याचना की है। मैंने अपने पूर्व जन्म में तीर्थ पर बिना कुपात्र या सुपात्र का विचार किए सभी प्रकार का दान लिया, लेकिन स्वयं कभी भी कोई छोटा या बड़ा दान नहीं किया। यही नहीं, मैंने कभी भी उस दान के भार से मुक्त होने का उपाय भी नहीं किया। इन समस्त अपक्रम से कारण ही मुझे ये प्रेत योनि जो है प्राप्त हुई है। अब मैं इस योनि से अति दुखित हूँ। मुझे इस योनि में भोजन तक प्राप्त नहीं होता। मैं अत्यंत दीनहीन दशा में प्राप्त हूँ। इस विंध्य पर्वत पर दुख भोगते हुए मुझे हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, अब कृपा कर गंगाजल देकर के मेरा शीघ्र उद्धार करने की कृपा करें। प्रेत के उपरोक्त वचन सुन के उस पुण्यात्मा पथिक के हृदय में प्रेत के प्रति करुणा जागृत हुई। अब उसने दया से द्रवीभूत होकर के उस प्रेत को त्रिवेणी का जल पिला दिया। प्रेत ने त्रिवेणी का जल पीने के बाद कुछ जल से अपने मस्तक पर अभिषेक किया। इसके फलस्वरूप उस प्रेत की काया छूट के उसे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। उस दिव्य शरीरधारी ने प्रसन्न होकर कहा, श्री गंगा जी के पवित्र जल का पूर्ण गुणानुवाद नारद, सारद और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यदि गंगा जी की ऐसी चमत्कारिक महिमा न होती तो भगवान शंकर गंगा जी को अपने शीश पर क्यों धारण करते। गंगा जल के समान महिमा में न तो कोई सिद्धि है और न गति ही है। श्री गंगा जी सर्वोपरि हैं। भक्ति पूर्वक गंगा जी की सेवा करने वाले को अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। आपने मुझे गंगा जल पिला करके मेरा उद्धार कर दिया, अतः ईश्वर हर प्रकार से आपका जो है भला करे। इस प्रकार अनेक आशीर्वाद देके वह मुक्त हो चुका। प्रेत दिव्य रथ में बैठ के स्वर्ग को प्रस्थान किया। श्री गंगा जी गंगाजल, प्रयागराज और माघ स्नान के महात्म को सुन के कथाएं सुन रहा पिशाच माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए प्रयाग चला गया और प्रयागराज में पहुंच के उसने संगम के पवित्र जल में स्नान किया। प्रयागराज में स्नान करते ही उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और दिव्य दैविक शरीर प्राप्त हुआ। दिव्य शरीर प्राप्त कर वह भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। तो गंधर्व गण उनकी स्तुति करते हुए उस पर फूल की वर्षा करने लगे। देव लालनाएं अभिवादन करने लगी और वह दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के इंद्रलोक को प्रस्थान कर गया। आज कथा समाप्ति हो रही है माघ महीने की। प्रेत और पिशाच की मुक्ति की कथाएं सुनाने के बाद महर्षि लोमस ने ब्राह्मण वेदनिधि से कहा कि हे ब्राह्मण, पिशाच रूपधारी तुम्हारा पुत्र अग्नय एवं पिशाच योनि धारिणी समस्त गंधर्व कन्याएं यदि यहाँ से चल के त्रिवेणी जल में स्नान करे तो इन सबको तत्काल ही पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। महर्षि लोमस के इस वचन को सुन के सबके सब बड़े प्रसन्न हुए और तथा उन्हें बड़ी सांत्वना प्राप्त हुई।
उन सबों ने तत्काल ही महर्षि लोमस के साथ प्रयागराज के लिए प्रस्थान किया। आकाश मार्ग से गमन करते हुए वे सभी तत्काल ही प्रयागराज पहुंच गए। वहां पहुंच के महर्षि लोमस ने कहा कि आप सब तीर्थराज प्रयाग को दर्शन करें। इस दिव्य तीर्थ के दर्शन एवं स्नान से अज्ञान, पाप और समस्त दुख का निवारण होता है। इसी पावन तीर्थराज प्रयाग में यज्ञ अनुष्ठान करके श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की थी। इसी पावन तीर्थराज में स्नान करके देवाधिदेव भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि लोमस ने आगे कहा कि भगवान शंकर की जटाओं से अवतरित भागीरथी गंगा जी समस्त पाप, ताप और संतानों को हरने वाली है। वे समस्त दिव्य भोग एवं वृद्धि सिद्धि को देने वाली है। समस्त दुख को निवारण करके दीर्घ आयु, पुत्र पौत्रादि, धन, वैभव और सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली है। सिद्धि की प्राप्ति के लिए समस्त सिद्धगण इनकी सेवा करते हैं। हे भागीरथी गंगा जी स्वर्ग सुख और सर्वोत्तम ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। इनके जल में भक्ति भाव सहित स्नान करने से प्राणियों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में श्री गंगा जी के साथ सूर्य सुता, जमुना जी और सरस्वती जी भी हैं। इन तीनों पाप नाशनी महानदियों का संगम सर्व पाप नाशी और दिव्य सुखदायी है। इनके संगम में स्नान करते ही अज्ञान का नाश होकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पाप ताप का समूल नाश होकर के नरक यातना और आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्ति होती है। प्रयाग की महिमा की अन्य कथा सुनाते हुए महर्षि लोमस ने आगे कहा, जो अत्यंत प्राचीन काल में एक गंधर्व ने महर्षि ऋचिक की पूजा अर्चना में बाधा उपस्थित की थी। महर्षि ऋचिक ने क्रोधावेश में उस गंधर्व को श्राप देकर के काग बना दिया और वह गंधर्व इन्हीं तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से काक योनि से मुक्ति पाके पूर्ववत गंधर्व रूप को प्राप्त किया था। शास्त्र प्रमाण है कि सदैव से ही देवता तक प्रयागराज में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यज्ञ, हवन, दान और स्नान करते रहते हैं। धन की कामना से अत्यंत प्राचीन, कहते न माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, सारे देवी देवता आ जाते हैं। कहते धन की कामना से अत्यंत प्राचीन काल में देवराज ने भी यहीं पर यज्ञ अनुष्ठान एवं स्नान किया था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महर्षि केशव ने इन्हीं तीर्थराज प्रयाग में घोर तपस्या की थी। इसी प्रयागराज पर महर्षि भरद्वाज जी को योग सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। यहीं पर एगेश्वर सनक स्वयंदन सनत कुमारों को दिव्य ब्रह्म ज्ञान और उत्तम फल की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार एक समय स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को देवराज इंद्र ने श्राप व स्वर्ग से निष्कासित होकर पृथ्वी पर आना पड़ा था। तब श्री प्रयागराज में स्नान करके उर्वशी ने इंद्र के श्राप से मुक्ति प्राप्त कर पुनः स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया था। हे विप्र वेदनिधि, सत्य ही तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपार है। इन्होंने ऐसे प्राणियों के भी सदैव ही उद्धार किया है और कर रहे हैं जिनके उद्धार का अन्य कोई मार्ग नहीं था। देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, असुर द्वारा भी पूजित महान तीर्थराज प्रयाग वास्तव में परम वंदनीय है। इनके द्वारा मनोकामना की पूर्ति और मोक्ष की प्राप्तियों का अति विशाल इतिहास है। सत्य ही तीर्थराज प्रयाग की महिमा का संपूर्ण वर्णन करने में ब्रह्मा जी, नारद जी, हजार मुख वाले शेष नाग जी भी पूर्ण समर्थ नहीं है, तो हम और आप क्या है।
महर्षि लोमस के आदेशानुसार ब्राह्मण वेदनिधि और उनके पुत्र अग्नये एवं उन 5 गंधर्व कन्याओं ने श्रद्धा भक्ति सहित भगवान का ध्यान करते हुए त्रिवेणी के पवित्र संगम जल में स्नान किया। इसका तत्काल ही चमत्कारी प्रभाव हुआ। उन 6 प्राणी को पिशाच योनि से छुटकारा प्राप्त होकर के उनके पूर्व स्वरूप प्राप्त हो गए। इस चमत्कारी दृश्य को देख के भाव विभोर होकर के धर्मात्मा वेदनिधि ने श्रद्धा और भक्ति से अपल्लवित होके महर्षि लोमस से निवेदन किया कि हे दया में आप धन्य हैं, आपके कृपा से इन 6 प्राणी के पाप के महासार से उद्धार हुआ है। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब ये समस्त प्राणी आपकी शरण हैं। आप कृपा करके इनका कर्तव्य एवं भविष्य निर्धारित कीजिए। ब्राह्मण वेदनिधि का निवेदन सुन के महर्षि लोमस ने कहा, ऋषि कुमार, आग्नेय अर्थात तुम्हारे पुत्र ने समस्त वेद का अध्ययन पूर्ण कर लिया है, अतएव अब यह इसके पश्चात कर्तव्य का पालन करें। यह युवा है तथा गृहस्था आश्रम में प्रवेश करने की योग्य हो गया है, अतएव तुम्हारा पुत्र अग्नेय का अब यह कर्तव्य है कि विधिवत शास्त्रोक्त विधि से गंधर्व कुमारियों का पानी ग्रहण करें। इनके बाद महर्षि लोमस के आदेश अनुसार अपने पिता के सानिध्य में आग्नेय ने शास्त्रोक्त विधि से 5 गंधर्व कुमारियों के साथ पत्नी रूप में पानी ग्रहण किया। अपनी मनोरथ सिद्ध के हर्ष में आनंदित होकर 5 गंधर्व कुमारियां और ऋषि कुमार अग्नेय आनंद उत्सव मनाने लगे। ऋषि कुमार अग्नेय की पूर्ण संतुष्ट एवं प्रसन्न था और गंधर्व कन्या के आनंद का तो पारावार ही नहीं था, दोनों आनंद थे। कथाओं का समापन करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, तीर्थराज प्रयाग और माघ महात्म का ये दिव्य इतिहास अत्यंत पवित्र एवं मनोरम है। यह समस्त प्रकार के मनसा वाचा कर्मणा किए गए पापों का नाश करने वाला है। जो मस भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति पाठ करते हैं उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस पावन माघ महात्म का श्रवण करने के बाद गाय, वस्त्र, सोना इत्यादि का दान, पर ब्राह्मणों का भोजन, ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि देना चाहिए। इस महात्म को सुनाने वाले ब्राह्मण को पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करने चाहिए। माँ का महीना की कथा किया हूँ, दक्षिणा तो नहीं चाहिए क्या पंडित जी? लाइक तो कर दो कम से कम यूट्यूब पर। हाँ, यही सबसे बड़ा है। अपना जन्म सफल करने तथा सद्गति प्राप्त करने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इस माघ महात्म का पठन पाठन और श्रवण पूर्ण श्रद्धांजलि सहित करना मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम और सटीक मार्ग है। तो बोले माघ महात्म की जय। ओम श्री प्रयागराजाय नमो नमः। ओम श्री विष्णवे नमो नमः। तो कथा विसर्जन हो तु है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधो च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। सुखी रहे संसार
संसार सब दुखिया रहे न को। हम सब की अभिलाष है प्रभु जी पूर्ण हो। नारायण प्रभु आप हो पाप विमोचनिहार। क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। जो कुछ दिन आपने भेंट करूं क्या ना। नमस्कार की भेंट है जोर में दोनों हाथ। मेरे दाता के दरबार में सभी खरे हट जो। देवन वाला एक है मांगे लाख करो। दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय। मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे आप शीतल हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। धर्मी जय जयकारा बोलो हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।